बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया की हुकूमत ने ब्रिटिश पासपोर्ट की नई फ़ीसों का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये खबर इन तमाम अफराद के लिए बहुत अहम है जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखते हैं या मुस्तकबिल में अप्लाई करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि अब पासपोर्ट बनवाना पहले के मुकाबले में मज़ीद महंगा हो गया है। जैसा कि व्यूवर्स आप जानते हैं कि हर साल अप्रैल के महीने में बरतानिया का नया माली साल जो है वो शुरू होता है और इसी दौरान मुख्तलिफ सरकारी फीसिस, टैक्सेस और दीगर अखराजात में तब्दीलियाँ की जाती हैं। इसी सिलसिले में इस बार भी बरतानवी हुकूमत ने पासपोर्ट फीस में इजाफा कर दिया है, जो कि अप्रैल 2026 से नाफिजुल अमल होगा। अब बात करते हैं कि ये इजाफा किन किन अफराद पर जो है वो लागू होगा। ये इजाफा सिर्फ नए अप्लाई करने वालों तक महदूद नहीं है, बल्कि इन तमाम अफराद पर भी लागू होगा जो अपना पासपोर्ट रिन्यू भी करवाते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका पासपोर्ट गुम हो जाए या चोरी हो जाए और वो दोबारा अप्लाई करें, इनके लिए भी फीस जो है वो बढ़ा दी गई है। एक और अहम बात यह है कि इस बार बरतानवी हुकूमत ने बैरून मुल्क रहने वाले ब्रिटिश शहरियों के लिए भी पासपोर्ट फीस में इजाफा वाजिया किया है, जो कि पहले इतना ज़्यादा नुमायां नहीं था। पिछले कुछ सालों में हुकूमत ने ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ करवाया था, जिसके ज़रिए लोग घर बैठे पासपोर्ट अप्लाई कर सकते थे। इससे लोगों को काफ़ी सहूलत मिली, वक्त की बचत हुई और अब लंबी लाइनों से निजात भी मिल गई। लेकिन अब सूरत हाल व्यूवर्स बरतानिया में ये है कि चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें या पोस्टल तरीके से दरख्वास्त जमा करवाएं, दोनों सूरतों में फ़ीस में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। अब आते हैं तफसील की तरफ कि असल में फ़ीस कितनी बड़ी है। अगर आप बरतानिया के अंदर रहते हुए ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, तो बालिग अफराद के लिए फ़ीस पहले 94.50 पाउंड थी, जिसे बढ़ाकर तकरीबन 102 पाउंड कर दिया गया है। बच्चों के पासपोर्ट की फ़ीस जो कि पहले 57.50 पाउंड थी, अब बढ़ाकर 66.50 पाउंड कर दी गई है। अगर आप पोस्टल तरीके से अप्लाई करते हैं, तो बालिग अफराद के लिए फ़ीस 107 पाउंड से बढ़ाकर 115.50 पाउंड कर दी गई है। बच्चों के लिए यही फ़ीस 74 पाउंड से बढ़ाकर 80 पाउंड कर दी गई है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं कि प्रीमियम सर्विस की, जो उन लोगों के लिए होती है जो जल्दी पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। अगर आप एक दिन में पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, तो पहले इसकी फ़ीस तकरीबन 222 पाउंड थी, जिसे बढ़ाकर अब 249.50 पाउंड कर दिया गया है। अब इन अफराद की बात करते हैं जो बरतानिया से बाहर रहते हैं। अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं हुए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो बालिग अफराद के लिए फ़ीस 108 पाउंड से बढ़ाकर 116.50 पाउंड कर दी गई है। बच्चों के लिए फ़ीस 70 पाउंड से बढ़ाकर 75.50 पाउंड कर दी गई है। अगर यही दरख्वास्त आप कागजी या पोस्टल तरीके से देते हैं, बालिग अफराद के लिए फ़ीस 120 पाउंड से बढ़ाकर 130 पाउंड कर दी गई है। जबकि बच्चों के लिए फ़ीस 82.50 पाउंड से बढ़ाकर तकरीबन 99 पाउंड जो है वो कर दी गई है। अब व्यूवर्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बरतानवी हुकूमत ने इस वक्त फ़ीस में इजाफा जो है वो क्यों किया है, जबकि लोग पहले ही महंगाई का सामना कर रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि पासपोर्ट बनाने, प्रिंट करने और इसके मुकम्मल सिस्टम को चलाने के अखराजात में इजाफा हो चुका है। इसीलिए हुकूमत चाहती है कि ये निज़ाम खुद अपने अखराजात पूरे करे, यानी टैक्स दहिंदगान के पैसों पर इन्हसार कम किया जाए। इसके अलावा पासपोर्ट की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए हर साल नए फीचर्स जो हैं वो शामिल किए जाते हैं, ताकि फ्रॉड और जालसाजी को जो है बरतानिया में रोका जा सके। पासपोर्ट में इस्तेमाल होने वाला खास कागज़ और दीगर मवाद भी महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से मजमूई लागत में इजाफा हुआ है। लेकिन अवामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये फैसला काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि इस वक्त बरतानिया में महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है और लोग माली दबाव का शिकार हैं। ऐसे में पासपोर्ट फ़ीस में इजाफा मज़ीद बोझ डालेगा, ख़ास तौर पर उन ख़ानदान पर जिन्हें जिन्हें अपने बच्चों के पासपोर्ट भी बनवाने होते हैं। मज़ीद ये कि वो अफराद जो बैरून मुल्क रहते हैं, इनके लिए ये इजाफा और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो पाउंड में नहीं बल्कि अपनी मकामी करेंसी में कमाते हैं और खाते हैं। इसलिए जब वो पासपोर्ट की फ़ीस अदा करते हैं, तो इन पर माली दबाव बहुत ज़्यादा महसूस होता है। ये भी
واضح ہے کہ اب آن لائن اور پوسٹل دونوں طریقوں میں فیس بڑھانے کے بعد سہولت کا فرق جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور ہر صورت میں لوگوں کو زیادہ ادائیگی جو ہے کرنا ہوگی۔ اب یہ معاملہ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی پیش کیا جائے گا، جہاں اس کی منظوری دی جائے گی۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس پر بحث ہوگی اور ممکن ہے کہ اضافے کو کچھ حد تک کم کیا جائے تاکہ عوام پر بوجھ کم ہو جائے۔ مجموعی طور پر ویورز دیکھا جائے تو برطانوی حکومت نے پاسپورٹ فیس میں اضافہ کر کے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس کا براہ راست اثر عام شہریوں پر پڑے گا، خاص طور پر ان لوگوں پر جو پہلے ہی مالی مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ برطانوی حکومت فیسوں میں اتنا زیادہ اضافہ جو ہے کرنے پر غور کرے گی اور فکر کرے گی، اور امید کی جا رہی ہے کہ شاید فیسوں میں اضافہ نہ کیا جائے، لیکن جو بھی اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو اپنے اس چینل پر وقتاً فوقتاً آگاہی دیتے رہیں گے۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زی ولاگز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی فرینڈ اور فیملی میں شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ ویورز، میرا نام ذیشان ہے، میں ہوں آپ کا ویزا کنسلٹنٹ اور ایڈوائزر۔ آپ واٹس ایپ پر پیڈ کال سیشن کے ذریعے 1 to 1 اپنا کیس مجھ سے ڈائریکٹ ڈیل بھی کر سکتے ہیں، ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ نارمل چارجز 30 منٹ کی کال، ہم آپ کی پوری بات سنیں گے اور آپ کو اپنی پوری بات بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا جیسے UK، کینیڈا، شینگن وغیرہ کی کوئی فائل کمپلیٹ تیار کروانی ہے، ہم آپ کو مکمل فائل بھی تیار کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صرف ایک ڈاکومنٹ تیار کروانا ہے جیسے ویزا کور لیٹر، ٹریول پلان، فلائٹ بکنگ، پروویژنل فلائٹ بکنگ، پروویژنل ہوٹل بکنگ، ٹریول اینڈ ہیلتھ انشورنس، تو ہم آپ کو اس طرح کی بھی سروسز ایک ڈاکومنٹ بھی ہم آپ کو تیار کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یورپین سٹائل ATS اپرووڈ CV اور کور لیٹر چاہیے تو ہم آپ کو وہ بھی تیار کر کے دے سکتے ہیں۔ مطلب کہ آپ کو کوئی بھی سروس چاہیے، چاہے ایک سروس چاہیے یا پوری کمبینیشن آف سروسز چاہیے، تو ہم آپ کو ہر قسم کی سروسز جو ہیں جو ہماری ارینج میں آتی ہیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اوبویسلی جو بھی سروسز آپ ہم سے لیں گے وہ ایک پیڈ سروس ہوگی اور اس کا جو ہے ایک چارج ہوگا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔